minutes. T minus 4 minutes. T minus 3 minutes. T minus 2 minutes. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
हाँ जी। गुड मॉर्निंग जी। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? गाइस, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो प्लीज़ आप एक बार थम अप करके या फिर चैट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है प्रॉपर। यस सर। ठीक है जी। क्या हाल चाल है जी? कैम हो सारे? बढ़िया हो? सर वीडियो ऑन नहीं हो रही। हाँ जी, वीडियो की ऑप्शन नहीं है जी, तो करके वीडियो आपकी ऑन नहीं हो रही है। मैं बस ये चीज़ बोलूँगा कि वीडियो की ऑप्शन मैं आपको बस अभी 2 मिनट के अंदर दे रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि वीडियो को ऑन करके आप सारे मॉर्निंग सेशन है जो अटेंड करें। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप कहीं बाहर हो और मतलब आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग में हो, बाइक वगैरह चला रहे हो या किसी काम के अंदर हो, तो रहने देना वीडियो ऑन करने को, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो ऑन आप तभी करना जब आप अच्छे से बैठ के प्रॉपर तरीके से जैसे मैं बैठा हूँ टेबल चेयर के ऊपर, ऐसे बैठ के आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हो। नहीं तो आप वीडियो ऑफ करके भी सारी ट्रेनिंग सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, फायदा तो वीडियो ऑन करके और सिटिंग बना के प्रॉपर तरीके से बैठ के ही है ना? सो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्तों वीडियो की, तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए जी सारे। मैंने ना अभी एक चीज नोटिस की कि आजकल लोग बहुत तेज हो गया ना, उन्होंने फोटो ही ऐसी लगाई है क्लिक करके कि ऐसे लगता है कि जैसे वीडियो ऑन है ना? वैसी स्माइल और वैसे ही बैठे हैं। इतना दिमाग तो यार था ही नहीं मेरे पास कि इतना दिमाग लगाए हम फोटो क्लिक करने में कि ऐसे लगे कि वीडियो ऑन है। सही है। क्या हाल चाल है दोस्तों? बढ़िया हो जी? कैम हो? गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। मैं आप सबको आज की ट्रेनिंग में आप सबने पार्टिसिपेट करना है, बोलना है। आपके मन में जो है आप बोल सकते हो और रिप्लाई करना है अगर मैं आपसे कोई चीज़ पूछूंगा। और स्टार्टिंग आप गुड मॉर्निंग से करते हैं। मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग जी। और आप भी जब स्कूल जाते थे तो हम सारे टीचर्स को लाइन वाइज गुड मॉर्निंग हर पीरियड में करते थे, तो क्यों ना दिन की शुरुआत आज गुड मॉर्निंग से करी जाए? क्यों? दोपहर के लंच के बाद तो गुड आफ्टरनून हो जाती थी। हम 800 के करीब लोग ज्वाइन होने वाले हैं इस मीटिंग के अंदर। मैसेज कम से कम 300-400 तो आना चाहिए कि नहीं? गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, क्या हाल चाल है आप सबके? कैसे हो? बढ़िया हो? कैम हो? अब कैम का वर्ड होता है जी हिंदी में, मतलब सब ओके है? ठीक है? बढ़िया हो? एक पंजाबी का वर्ड है कैम होना। तो दोस्त दोस्त को पूछ लेता है ऐसे ही, तो आप सारे मेरे दोस्त ही हो, तो मैंने आपसे पूछ लिया। कैसे हो जी सारे? बढ़िया हो? घर पे सब ठीक है? जो उनका जो मंथ है बढ़िया स्टार्ट हुआ बिजनेस वाइज? मुझे अब आवाज संदीप जी आप मुझे दिख रहे हो, मेरी आवाज सही आ रही है आपको? ओके। ठीक है जी, थैंक यू। सब ठीक है जी। क्या बात है। सो दोस्तों, आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और जबरदस्त टॉपिक भी है। और टॉपिक है हमारा, दो टॉपिक्स आज आप कवर करेंगे। दैट इज गोल सेटिंग, गोल्स सेट करना, और उसके बाद मंथली प्लानिंग कि इस मंथ आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या गोल्स आपको सेटल करने चाहिए इस महीने के लिए। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि गोल्स होते क्या हैं, कैसे आपको इसमें करेक्शंस करनी है, क्योंकि काफ़ी पुराने लोग हमारे साथ इस ट्रेनिंग में जुड़े होंगे तो उनको पता तो होगा गोल्स के बारे में, बट कभी कभी कोई गलती कर जाते हैं गोल्स के अंदर ना। तो सबसे पहले आप मुझे अब थर्ड क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, क्या आपने अपने गोल्स हैं जो इस साल के सेट किए थे जी, इस साल की स्टार्टिंग के अंदर, जून की स्टार्टिंग में? यस और नो आप बोल सकते हो, हाँ जी या नहीं जी। नो वाले भी बोल सकते हैं, नहीं जी नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऑनेस्टी बोलते हैं, ईमानदारी बोलते हैं कि नहीं किए। दब दब के मैसेज करो जी। आज ट्रेनिंग हमने बस यस नो में ही खत्म कर देनी है। ठीक है? सही है। तो चलो ठीक है, काफी यस वाले ज्यादा है, नो वाले भी हैं, चलो बढ़िया आपने रिप्लाई किया। इस महीने का गोल सेट किया कोई? चलो इस साल का सेट नहीं किया था गोल?
जून महीने का गोल सेट किया किसी ने कि क्या क्लोजिंग करनी है, कौन सा लेवल करना है, कितने का चेक बनाना है इस जून महीने के लिए? यस सर। नाइस। काफी लोगों ने किया। बढ़िया है जी। विदाउट गोल्स। अच्छा मैं ना आपको एक एवरेज इंसान जो अ, मतलब एवरेज इंसान इन द सेंस के जो मिडिल क्लास इंसान है वो हमेशा मिडिल क्लास क्यों रहता है, या एक इंसान लाइफ में अमीर क्यों नहीं बन पाता, उसमें क्या कमियां रहती हैं, थोड़ी सी हम उस पर बात करेंगे। फिर आप उसमें करेक्शंस करना कुछ। फिर उसके बाद हम उसको आगे गोल सेटिंग के साथ कनेक्ट करेंगे एंड देन गोल सेटिंग को फिर मंथली गोल के साथ प्लानिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। ऐसे करके हम 2-3 पार्ट्स में ट्रेनिंग करते हैं बढ़िया लेवल पे। ठीक है जी। डन है। आप अपनी अपनी टीम्स को बुला लो, अगर वो नहीं आए हैं ट्रैक कर लो अपनी टीम्स को, वीडियोस ऑन करवा लो उनकी। आप ट्रेनिंग नोट कर लेना मेन मेन पॉइंट्स, और बढ़िया तरीके से आप ट्रेनिंग लगाओ। बाकी आप स्माइल कर सकते हो, आपको कोई डांट के, आप केमिस्ट्री के लेक्चर में नहीं बैठे हो कि मैं आपको केमिकल फॉर्मूले समझाऊंगा और आपको टेंशन है कि मुझे समझ नहीं आएगी तो फिर क्या होगा। हैं? आप बिजनेस में आए हो, फॉरएवर कर रहे हो, और फॉरएवर वाले वैसे ही हंसते खेलते अच्छे लगते हैं। मैं कल कल भी मैंने मीटिंग में एक चीज बोली थी कि हम उन लोगों में से हैं जो चीज हमारे दिमाग में है वो हमने रियलिटी में कन्वर्ट करनी है, हम उन लोगों में से आते हैं। तो विदाउट पॉजिटिविटी और विदाउट स्माइल ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है। लोग तो पहले ही टेंशन में है कि आप फॉरएवर करते हो, आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ऊपर से आप टेंशन में हो। आप स्माइल करो उनकी टेंशन बढ़ती जाएगी, आप और स्माइल करो वो और टेंशन में रहेंगे, आप और स्माइल करो वो और टेंशन में जाएंगे। तो आपको स्माइल करते रहना है। ठीक है जी। कर सकते हैं मॉर्निंग सेशन की स्टार्ट, अगर आप सारे जने स्माइल के साथ अलाउ करो भी, हाँ जी सर कर लो जी स्टार्ट। बढ़िया, चलो गुड है। मेरे से बड़े भी काफी सेशन में बैठे होंगे, आप भी स्माइल कर सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके अकाउंट से पैसे नहीं कट करेगा कोई, 1100 रुपये स्माइल के। कर सकते हो आप स्माइल। चलो सही है जी। अ, तो दोस्तों क्या आप सारे जने प्राउड फील करते हो कि आप टीम फायर का पार्ट हो? अब तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि हम किस ग्रुप का और किस टीम का पार्ट है। आप सबको समझ आ ही गया होगा, पुरानों को खासकर। क्यों? पहले हम एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगाते थे कि टीम फायर 15 साल पुराना ग्रुप है, हमारे काम एथिकल है, हम बड़ा अच्छे से सपोर्ट करते हैं, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो 8-8 9 9 10 10 साल पुराने हैं। बट अब तो आप सबको समझ आ ही रही हैं चीज़ें, जैसे जैसे आप चीज़ों को देख रहे हो। सही है ना? अगले महीने जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और उसके बाद हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मुझे फॉरएवर में अगले महीने जुलाई में 7 साल पूरे हो जाएंगे। 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा कंप्लीट मेरा फॉरएवर का, और जर्नी बड़ी ज़बरदस्त रही है। स्टार्टिंग मैं एक स्टूडेंट माइंडसेट से आया था बिजनेस के अंदर के, थोड़ा बहुत हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे वाला सीन था कि थोड़ा बहुत हो जाए। पहले 1-2 महीने इस सोच से काम किया, 3-4 महीने के बाद समझ आया भी नहीं, लोग बड़ा कुछ कर रहे हैं अचीव। ऑफलाइन में मैंने फॉरएवर स्टार्ट की थी जब ये बिजनेस टोटली ऑफलाइन था। तो फिर जब मैंने लोगों को ग्रोथ करके देखा तो मैंने ये सोचा कि जो मेरे ड्रीम्स हैं वो हो सकते हैं पूरे, अगर मैं भी इनकी तरह काम करूँ तो। फोर्थ के फिफ्थ मंथ थोड़ा सा सीरियस होकर बिजनेस करना शुरू करा है, और 6 महीने में मैंने अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया था 25 सीसी के साथ। 6 महीने में मैं सुपरवाइजर बना था, और 1 साल के अंदर मैं मैनेजर बन गया था, मतलब 12 महीनों में मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई किया विद इन अ ईयर। ठीक है जी। पॉइंट ये है कि 1 साल की जर्नी एएसए मैनेजर की जो रही है, 2019 में स्टार्ट करके 2020 लॉकडाउन में मैनेजर किया है, तो उसके अंदर ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों का एक्सपीरियंस आया मुझे। मैंने 7 महीने ऑफलाइन बिजनेस करा है और बाकी के महीने ऑनलाइन बिजनेस करा, अब तक हम ऑनलाइन ही काम करते हैं। तो इस टाइम दोबारा से दोनों एक्सपीरियंस को यूज करने का टाइम आ गया, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। सही है। तो आपको भी ऐसे ही है कि अब लर्निंग्स करनी है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए।
और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बोल सकता हूँ 7 साल के, कि आप जो जो सोचते हो वो हर एक चीज़ इस बिजनेस से पूरी हो सकती है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ बदलते हुए देखा है। मंथली 500 रुपये की पॉकेट मनी से 4 लाख रुपए का मंथली चेक भी देखा है मैंने इस बिजनेस में, खुद की कमाई का। और मैं ये मानता हूँ कि अ, अ, बस एक सोच होनी चाहिए, और आज हम सोच पे ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिस घर में कोई गाड़ी नहीं थी, उस घर में 2.5 2 2.5 साल में मैं थार ले आया था, गाड़ी ले आया था 2022 में। तो ये फॉरएवर ऐसी है कि आपको वो दे सकती है जो आपके मतलब घर में नहीं है। मैं ये चीज मानता हूँ, बट आपका ट्रस्ट होना चाहिए। क्या आपका यकीन है जी फॉरएवर पे और आपके ऊपर, खुद के ऊपर, कि आप कर सकते हो? और अगर यकीन नहीं है तो आज की ट्रेनिंग हम ट्रस्ट क्रिएट करने पे ही पहले कर रहे हैं, कि आप सबको यकीन हो जाए। ठीक है जी, करें स्टार्ट अगर आपकी परमिशन है तो। चलो ठीक है जी, मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ जी आप सबके साथ। सो जैसे मैंने आपसे बात करी कि एक एवरेज इंसान अपने आप को अमीर वाली कैटेगरी में क्यों नहीं लेके आ पाता, उसके क्या रीजंस हैं। कि एक इंसान है, कभी भी 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, जो भी उसकी ड्रीम इनकम है वो नहीं कमा पाता, या एक इंसान है जो वो कमाना चाहता है लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है, और वो हमेशा दोष दोष है जो वो हालातों को, लोगों को देता है अपनी नाकामयाबी के लिए। तो आज आप कुछ ऐसे पॉइंट्स सीखते हैं दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने ग्रो करना है, रिच बनना है, बहुत पैसा बनाना है अपनी लाइफ के अंदर। सबसे पहले एक इंसान जो हमेशा अपने आप को एक एवरेज इंसान की गिनती में काउंट करता है, वो प्यार करता है एवरेज लोगों के अंदर रहना। मतलब उसके जो साइड सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो भी बड़े एवरेज लोग हैं, और उनके अंदर रह के वो बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। लव टू बी एवरेज पर्सन। उसको सारना बहुत पसंद है। वो हर चीज के अंदर सारने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से चीज सर जाए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको ब्लेजर चाहिए डालने के लिए ना, ठंड में शादी आई, आपने ब्लेजर डालना है, तो आपने अपना खुद की फिटिंग का, अपनी चॉइस का परचेज करने के बजाय आपने किसी से मांग के डाल दिया। दैट इज मतलब एक एग्जांपल है कि आप एक एवरेज पर्सन की कैटेगरी से होकर मांग के सार रहे हो। मतलब मेरी ये मतलब मैं आपको अपनी ये सारी जो बातें मैंने लिखी हैं अपनी सोच से लिखी हैं। मतलब मेरी चॉइसेस हैं जिसने मुझे ग्रोथ करने पे मजबूर करा है। लाइक अगर मैंने मीटिंग भी करनी है तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं कभी भी लैपटॉप मांग के ट्रेनिंग ना करूं, मैं खुद का लैपटॉप लूं और उस पर मैं मीटिंग करूं। मुझे मांगना पसंद नहीं है किसी से भी कोई भी चीज़। मैं अपना खरीदना ज़्यादा पसंद करता हूँ, चाहे वो बूट है, चाहे वो शूज़ हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़ है। ठीक है जी। तो जो इंसान हमेशा एवरेज रहना और समझना, लोगों के अंदर रहना पसंद करते हैं, वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। दूसरी जो कंडीशन है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप हमेशा एक एवरेज इंसान रहोगे। दैट इज खुद के बारे में ना लर्न करना। मैं सेल्फ लर्निंग की बात ये नहीं कर रहा दोस्तों कि आपको बुक पढ़नी चाहिए, आपको इनविटेशन सीखना चाहिए, नहीं। सेल्फ लर्निंग के बारे में मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका करेक्टर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप कैसे हो, आप गुस्से वाले हो, आप सब्र वाले हो, आप में सब्र बहुत कम है, आप झूठ बोलते हो, आप सच बोलते हो, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद है, आप घुमा के बात करते हो, आप चालाकी करते हो, आप धोखा करते हो, आप कैसे हो। जो इंसान खुद को नहीं सीखता, खुद के बारे में नहीं सीखता, और जो कमियां निकल के आती हैं वो उसको बदलता नहीं, वो इंसान कभी भी ग्रो नहीं करता। वो इंसान वहीं पे ही रहता है। कहते हैं भाई एक एक कुआं है, कुएं के अंदर एक फ्रॉग है। पंजाबी में शायद डड्डू डड्डू बोलते हैं, हिंदी में अब क्या बोलते हैं पता नहीं। तो वो उस कुएं का ही फ्रॉग रह जाता है, डड्डू रह जाता है। मतलब आपको अपने एबिलिटीज को पहचानना भी पड़ता है। मान लो आप में से कोई लड़का है, वो बहुत अच्छा स्पीकिंग कर सकता है, बहुत अच्छा बोल सकता है, बहुत अच्छा ट्रेनर बन सकता है, उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी अच्छी स्पीचेस दे सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है, वो लोगों से बात करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑफलाइन जाके काम कर सकता है, ऑनलाइन भी काम कर सकता है, सोशल मीडिया पे किसी की पकड़ बहुत अच्छी है, अच्छा कंटेंट पोस्ट कर लेते हैं कई लोग। ये आपकी पावर है। ऐसे ही कुछ कमियां भी होती हैं आपके अंदर, झूठ। और मैं मानता हूं कि बिजनेस को चलाने का सबसे बड़ा जो हाथ है वो आपके स्वभाव का हाथ बनता है। अगर आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो, आप सच सच का साथ नहीं देते, आप अपने लोगों की सपोर्ट नहीं करते हो,
आप अपनी टीम बनाने के लिए पीछे सिर्फ मनी का जो गोल है वो बना के बैठोगे, सिर्फ पैसा कमाना है, लोगों का कोई चक्कर नहीं, आए ना आए, जाते हैं तो जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बदलनी है अपने अंदर, और आप फिर ग्रो करोगे, क्योंकि एट द एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टीम। ये टीम का बिजनेस है दोस्तों। इसमें आपकी टीम बनेगी। आपने अगर मैनेजर करना है तो आपके डाउन में आपकी टीम में 50 60 70 लोग होने चाहिए जो बढ़िया बिजनेस कर रहे हो। जब वो सारे मिलके 2 महीनों में 120 cc का बिजनेस करेंगे, आपकी आईडी में वो बिजनेस आएगा। कुछ लोग एएम बनेंगे, कुछ लोग सुपरवाइजर बनेंगे, और भाई आप मैनेजर बनोगे। तो ये सब कराने के लिए आपको खुद के बारे में सीखना बड़ा जरूरी है, और जो नहीं सीखता वो ग्रो नहीं करता। सिंपल। तीसरा, खुद पे काबू ना करने वाला इंसान हमेशा एवरेज रह जाता है, जिसको खुद पे काबू नहीं है। खुद पे काबू करने का मतलब है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, फोन चलाते रहना, मतलब कुछ ऐसी चीजें जिस पे काबू करा करा जा सकता है। गुस्सा, कंपैरिजन, नेगेटिविटी, नेगेटिव बातें करना, कुछ भी लगा लो आप इसके अंदर जो खुद पे काबू करने वाली चीज है। ना करना। आपको अगर दिन में काम करने के लिए भगवान की तरफ से एक ग्लूकोज की डब्बी मिलती है जो शाम तक आपने पूरी स्पेंड करनी है, एनर्जी बोलते हैं जैसे हम, पावर बोलते हैं। अगर आप खुद पे काबू करके उस एनर्जी की जो डब्बी है उसको बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, तो शायद आप जल्दी ग्रो कर जाओ। सही है। ये कंट्रोलिंग करनी कि मैंने क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना, ये सेल्फ कंट्रोल है। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट, कि जब हम ये सारा जो हमारा नेचर है, जो आज हम जैसे भी हैं, आपकी उम्र 22 23 25 28 32 35 40 साल के भी शायद इस ट्रेनिंग में कोई बैठा हो, तो आपको एक चीज समझनी है कि हम जैसे भी हैं, इसके पीछे फोर्थ रीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बचपन से हमारी जो सराउंडिंग्स है वो शायद गलत थी। हमारा सर्कल ही ऐसा था शुरू से, जो आपके माइंड में बैठ चुकी हैं कुछ ऐसी बातें 25 30 साल से, उसको एक दिन में चेंज नहीं किया जा सकता। अंडरस्टैंड करना है कि आपकी सराउंडिंग जो बुरी थी, जैसे मान लो जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं तो, छोटे होते हम छोटे बच्चे को गालियां नहीं सिखा देते कि गाली दे के दिखा, तो वो तुतला के गाली देता है, तो वो अच्छा लगता है कईयों को। वो ये गलत चीज भी है, ये गलत चीज भी है, बट वो चीज घर भी कर जाती है कई बार कईयों का। एक बड़ी जनरल सी एग्जांपल दी है मैंने आपको। कईयों को कुछ आदतें डाल देता है, कईयों का सर्कल अच्छा नहीं होता, कईयों के दोस्त अच्छे नहीं होते, कईयों का गली मोहल्ला अच्छा नहीं होता, लड़ाइयाँ होती हैं, नेगेटिविटी होती है। मतलब जो भी आज हो रहा है वो सराउंडिंग की वजह से हो रहा है। अगर आपने रिच बनना है तो आपको अपनी सराउंडिंग्स को बदलना है, अपने लोगों को बदलना है। 5 लोगों के अंदर बैठना है जो कामयाब हो चुके हैं, या वो भी वो बनना चाहते हैं जो आप बनना चाहते हो। ठीक है। तो वो सराउंडिंग्स बदलने से आपका माइंडसेट बदलेगा और आप अपनी लाइफ में कुछ बनने की सोच बना पाओगे। अगर आप एवरेज हो उसके पीछे रीजन आपकी सराउंडिंग्स भी हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, हर चीज को डिले कर देना, प्रोक्रास्टिनेशन। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, शाम को कर लूंगी, सुबह कर लूंगी, 15 मिनट अब खाना खा के करती हूँ, 11:15 पे करती हूँ, 12:45 पे करती हूँ, चल पूरे 4 बजे कर लूंगी, चल ठीक है 5 बजे तो फाइनल है, करना ही करना है। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको फोकस्ड होने में, मतलब अनफोकस्ड कर देती है, मतलब फोकस होने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि कल कर लेंगे, बाद में कर, मतलब ये दो जो पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन और फोकस्ड ना होना। किसी काम के ऊपर लगातार एफर्ट ना करना, किसी गोल की तरफ ना जाना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एवरेज ही रखेंगी हमेशा। तो आपने इन 2 चीजों पे काम करना है कि प्लीज प्रैक्टिस करो फोकस रहने की। और मैं आपको ना बड़ी अच्छी चीज समझा रहा हूँ दोस्तों, कि ये ना बातें जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ, ये 1 2 दिन में या 1 महीने में बदलने वाली बातें नहीं है। अगर आज मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, आज मैं मान लो सुबह 7 बजे उठा, तो शायद आदत बनाने के लिए मुझे लगातार 2 3 महीने उठना पड़ेगा, फिर कहीं जाके मैं बोल सकता हूँ कि अब मैं उठ सकता हूँ बिना अलार्म के भी। लेकिन अगर मैं 3 दिन उठ गया, फोर्थ दिन चौथे दिन नहीं उठा, तो वो आदत नहीं बनी मेरी, वो जस्ट 3 दिन की मोटिवेशन थी उठने की। आपको कोई भी चीज करनी है वो लगातार करने की कोशिश करनी है, लेकिन उसके अंदर चैलेंजेस आएंगे, आपका फोकस टूटेगा। आप बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, रील्स देखते हो, झूठ बोलते हो,
नेगेटिविटी में आपकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, आप गलत बातें करते हो, कंपैरिजन कुछ भी करते हो, उसको बदलने में समय लगेगा, बट करना शुरू करना जरूरी है। सिंपल है। ठीक है जी। और ये जैसे ही चेंज होगा, आपका स्वभाव बदलेगा, आप में पेशेंस आएगी, सब्र आएगा, और निम्रता आएगी, डाउन रहना शुरू करोगे, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहोगे, अपने आप ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस, आपकी लाइफ अच्छे लेवल पे जाएगी, आपका बिजनेस चलेगा, आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, दैट इज लैक ऑफ फिक्स्ड एंड अचीवेबल गोल्स। वो इंसान कभी भी वो बन ही नहीं पाता जो वो सोचता नहीं है, वो हमेशा वही बनता है जो वो सोचता है। और भगवान की दया से हमारे स्कूल में कभी बताया ही नहीं गया कि गोल्स क्या होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इंसान मंथली 15 से 20 हजार कमा रहा है, उसने कभी सोचा ही नहीं या लिखा ही नहीं या प्लान ही नहीं किया कि वो 1 लाख तक कैसे पहुंचेगा। अपॉर्चुनिटी हो सकता है उसको मिल गई हो, शायद मेरे, मान लो मेरे फैमिली में से किसी को अपॉर्चुनिटी मिली हो, बट उसने हार्ड वर्क और प्लानिंग ही नहीं की उसमें 1 लाख कैसे बनता है मंथली, तो वो शायद आज 8-10 हजार रुपये ही है, 15 हजार रुपये ही है। तो वैसे ही हमारे बिजनेस में भी ना दोस्तों, अगर आपने मैनेजर बनना है तो मैनेजर का डायरेक्टली सिग्नल ये रहता है कि आप 6 फिगर अर्नर बन सकते हो। मतलब आप मंथली, अगर आप बढ़िया बिजनेस बिल्ड करते हो, आपका एवरेज 50-60-70 सीसी डलता है, तो आपका जो पे आउट है मंथली एज अ मैनेजर, वो 1 लाख प्लस रह सकता है। तो पॉइंट है कि वो, बट सोच में तो आना चाहिए ना, वो जब तक आप गोल सेटल ही नहीं करोगे, मंथली गोल्स में नहीं कन्वर्ट करोगे, गोल्स के बारे में स्टडी नहीं करोगे, तो हो सकता है कि वो कभी पूरा ही ना हो और आप 2-3 महीने में हार मान जाओ। सो दैट इज वाई आज हम इस टॉपिक पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, दैट इज गोल्स। क्योंकि जो बाकी के पॉइंट्स है ना, लाइक खुद पे कंट्रोल करना, सेल्फ लर्निंग करना, प्रो जो डिले करना है, प्रोक्रास्टिनेशन है, फोकस्ड सेल्फ मोटिवेशन को खत्म, ये सारी चीजें आपने खुद से देखनी है। ये सारी बातें सब में भी नहीं हो सकती, लेकिन सब में है भी थोड़ी थोड़ी। ठीक है। ऊपर ऊपर वाली बातें तो आपने खुद से सेटल करनी है अपने अंदर, बट हाँ, गोल्स की हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। गोल्स क्या है दोस्तों? व्हाट इज गोल्स? आजकल आप बड़ा इंस्टाग्राम पे रील्स में देख रहे होगे कि जो सिंगर्स हैं वो मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, टारगेट्स, गोल्स, इनकी बात करते हैं। बड़ी सारी रील्स हैं वो वायरल हो रही हैं, जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि, लोग ये बताते हैं कि पहले हम ये सोचते थे, 2019 में हमने ये सोचा था, आज ये चीज हमारी पूरी हो गई। गोल्स होना लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ट्रेन के अंदर सफर करने के लिए आप टिकट लेते हो, तो टिकट कहाँ की लेनी है ये आपको पता होना चाहिए। फॉरएवर की गाड़ी में बैठ जाना इनफ नहीं है। इंजन तो चल रहा है, ट्रेन चलती रहेगी, लेकिन आपने उतरना कहाँ पे है ये आपके हाथ में है। जैसे मैं 2019 में ट्रेन में बैठा था फॉरएवर की, एक गोल लेके, कि मेरा विजन ये है कि मैंने ये सब चीजें करनी है। वो स्टेशन आते गए बीच में, 50 हजार भी आया, 40 हजार का स्टेशन भी आया, 1 लाख का भी आया, 2 का भी आया, 2.5 का भी आया, 3 का भी आया, 3.5 का भी आया, 4 का भी आया, गाड़ी का भी, मतलब वो सारे आते गए। डोमेस्टिक ट्रिप के भी आ गए, इंटरनेशनल भी आ गया, सब आ गया। बट अभी भी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम गोल्स और बढ़ते जा रहे हैं, आगे और जाना है आगे। पर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप, सुपरवाइजर लेवल पे आपने इस गाड़ी को क्यों चूज किया, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप क्यों आए हो, ये डिसाइड करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1 साल के अंदर क्या करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी लाइफ का एक रोड मैप बन जाता है दोस्तों, कि मैं अगले 2 महीने में ये करने वाली हूँ, अगले 4 महीने में ये करने वाली हूँ, 6 महीने में मैंने ये करना है। और आपको एक चीज समझनी है कि गोल्स और टारगेट्स में फर्क है। गोल और टारगेट में फर्क है, डिफरेंस है। गोल होता है जो मेन आपका, जहां तक आपने रीच करना है, लाइक मैनेजर लेवल आपका गोल हो सकता है कि 120 सीसी का बिजनेस करना है। ठीक है जी। तो टारगेट होते हैं बीच में जो हम सेलेक्ट करते हैं कि 2 महीने में ये करूंगी, 4 महीने में ये कर दूंगी, 6 महीने में फिर मैं ये कर देना है, और ऐसे ऐसे करके मैं अपना गोल पूरा कर लूंगी। मतलब बीच में जो छोटे छोटे स्टेशन आते हैं सफर में, वो टारगेट्स हैं, लेकिन जो मेन स्टेशन है आपका वो गोल है। मैनेजर आपका शायद गोल है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, टीम बिल्ड करना, 40 लोगों की 50, ये सारे टारगेट्स के अंदर आते हैं। ये जो जून में आप करोगे, ये टारगेट है आपका, कि मैं ये टारगेट लेके काम कर रही हूँ। क्लियर है जी?
अब नेक्स्ट, अब आपको एक चीज समझनी है दोस्तों के गोल्स, अब मैं आपको ना सारा बताऊंगा कि गोल्स में क्या करना है, कैसे करना है, क्या फायदा है क्या नहीं, वो सारा आपको बताता हूँ मैं। बट आपको एक चीज समझनी है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए या किसी भी गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको ये चार चीजों की स्टडी करनी पड़ती है। ये चार चीजों पे आपको स्टडी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए अगर आपने कोई भी टारगेट अचीव करना है। सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ लिखी है मैंने, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, है ना। स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपके अंदर कौन सी पावर्स हैं जिसमें आप ऑलरेडी माहिर हो। लाइक आपने 4cc अचीव करना है इस महीने, ठीक है, तो आप क्या अच्छे से कर सकते हो। मतलब माइंडसेट वाइज आप बहुत बढ़िया हो, पॉजिटिविटी की आपको कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलरिटी की आप में कोई दिक्कत नहीं है, विजन की आप में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप में कोई क्या पावर क्या है आप सबकी। आप लीड जनरेट अच्छी कर लेते हो, आप सोशल मीडिया बढ़िया कर लेते हो, कॉलिंग रेगुलर कर लेते हो, टीम से बढ़िया बात कर लेते हो, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, बाहर अंदर बहुत कम जाते हो, फोकस्ड हो। क्या पावर है आपकी, ये फाइंड आउट करो जो आपका टारगेट पूरा करने में आपकी हेल्प करेगी। और 100% आप सब में एक एक पावर है, सबके पास एक एक दो दो पावर्स होंगी जिसमें आप माहिर हो। बचपन से लेके अब तक आप किसी ना किसी चीज में तो माहिर ही हो। शायद आप में आइडियाज बहुत आते हैं, आपके दिमाग में थॉट्स ही बहुत ज्यादा आते हैं, आप बहुत अच्छा डीप सोच सकते हो, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। आपकी टीम को ये सिखाना जरूरी है। आप अपनी टीम की भी पावर फाइंड आउट करो कि आपकी टीम में कौन सा इंसान है, वो किस चीज में माहिर है, वो क्या काम बढ़िया कर सकता है। फिर सेकंड स्टेप है कमी को थोड़ा सा फाइंड आउट करना, कि आप में कमी कौन सी है जो आपको पीछे खींचेगी टारगेट को पूरा, मतलब ना हो आपका टारगेट पूरा, वो उस चीज में आपको फोर्स करेगी। क्या कमी है आप में, डिस्ट्रैक्टेड हो, पेशेंस नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिव सोचते हो, काम नहीं करते हो, रेगुलर नहीं हो, क्या दिक्कत क्या है, ये फाइंड आउट करना। ट्रेनिंग नहीं आती, नॉलेज नहीं है, 3 P's, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान का नहीं पता आपको, इनविटेशन नहीं आ रहा, नीड क्रिएट करनी नहीं आ रही, लीड जनरेट करनी नहीं आती, सोशल मीडिया पे नहीं हो, ऑफलाइन काम नहीं करना आ रहा, मार्केटिंग प्लान के बारे में नहीं पता, इंसेंटिव्स के बारे में नहीं पता, क्या नहीं पता, क्या कमी है आपके अंदर। और असिस्टेंट सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बनने का जो सफर है, ये बंदा कमियां फाइंड आउट करता है और अपनी कमियों पे काम करना ही सबसे बड़ा इस टाइम आपका टारगेट होना चाहिए, पावर के साथ साथ। क्योंकि हमने अपनी कमियों को भी पावर में बदलना है दोस्तों आने वाले टाइम में। जब आपकी कमियां बहुत कम रह जाएंगी, खत्म नहीं कभी हो सकती कमियां, ये हमेशा साथ ही रहती हैं। कमियां जब पावर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी, तो जो आपको रास्ते के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी, बिजनेस के अंदर जो आपको टारगेट्स मिलते जाएंगे, जो लोग मिलते जाएंगे, आप उनसे बढ़िया डील कर लोगे, आपकी क्लोजिंग्स बढ़िया होने लग जाएंगी, ट्रेनिंग्स का फायदा लेने लग जाओगे, ऑफलाइन वेबिनार्स का फायदा, आपको सारा काम करना आ जाएगा। मतलब अपॉर्चुनिटीज का मतलब है जो आपका टारगेट पूरा करने में चीजें हेल्प करती हैं आपकी। कोई सेमिनार है, वेबिनार है, ऑनलाइन सिस्टम है, सीनियर की मीटिंग्स है, ली आपको मैसेज आ रहे हैं, आपसे लोग बात करना चाहते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि जो आपका टारगेट पूरा करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप में पावर है तो आप सब चीजों का फायदा ले सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो, अपनी टीम को भी बेनिफिट करवा सकते हो। फोर्थ वन, डर, थ्रेट। आप में किस चीज का डर है जिस वजह से या तो आप काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप डर की वजह से ही काम कर सकते हो। मतलब एक डर है कि अगर ये ना हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, काम करना है यार, या वो डर हो सकता है। डर पॉजिटिव भी हो सकता है, डर नेगेटिव भी हो सकता है। आपको अपना गोल कंप्लीट करने के लिए, मंथली टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए आपको एक ऐसा डर भी फाइंड आउट करना है। जैसे मेरे अंदर, मैं आपको इस पॉइंट पे मतलब थोड़ा सा वो बताता हूँ कि 3 महीने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 3 महीने मैं सीरियस नहीं था बिजनेस के अंदर, भाई चलो टाइम पास कर रहे थे, पे आउट आ जाता था, मतलब ऐसे नहीं है कि कभी मेरा पे आउट नहीं आया। मतलब 7 साल की जर्नी में 1 महीना ही मेरा पे आउट नहीं आया, सिर्फ इनकम नहीं बनी मेरी। वो भी जब मार्च में लॉकडाउन लगा तो अप्रैल के अंदर शिफ्ट करना था जब ऑनलाइन, तो सिस्टम ही नहीं पता था कैसे करना है, तो अप्रैल में पे आउट नहीं बना मेरा, अप्रैल 2020 में। अदरवाइज मेरे हमेशा से हमेशा पे आउट बने हैं, AS2 अब तक, ठीक है। और ये मेरा सबसे बड़ा मतलब मुझे अब मेरे बारे में अच्छी बात लगती है, ये सोच है।
क्योंकि मैं बिजनेस में हर महीने पैसा कमाने के लिए आया था। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे हर महीने 20,000 आया, 15 आया, कभी 4 भी आया, 4,000 भी आया, कभी 3500 भी आया होगा, कभी 8,000 आया होगा, कभी 7,000 आया होगा, 20 भी आया, 25 भी आया, 22 भी आया, 12 भी आया, 14 भी आया, 8। बट मेरे जो अपलाइन है वो इस पे बड़ा प्राउड फील करते हैं कि आज तक मेरा गैप नहीं है इनकम के अंदर, फॉरएवर के अंदर, आज तक। 7 साल पूरे करने वाला हूँ, एक महीना जो मुझे भी पता है कि नहीं आया था, वो एक महीना ही है। अब ये था डर। डर का मतलब क्या है कि पेरेंट्स की तरफ से 1 साल तक सपोर्ट नहीं थी बिजनेस के अंदर, तो खर्चा निकालने के लिए, ऑफलाइन आने जाने के लिए, या मेरी जो चॉइसेस थी वो ये था कि मैंने खुद से करना है जो भी करना है, तो पैसा चाहिए उसके लिए, तो हमेशा वो डर को दिमाग में बिठा के काम किया है। सेकंड, जब 3 महीने थोड़ा इतना सीरियस होके काम नहीं करा, मतलब सीखता नहीं था मैं, वेबिनार करना, ये वाई फॉर एवर इनविटेशन, इतना नहीं सीखता था, बस मैं लोगों से बिजनेस शेयर कर रहा था, पॉजिटिव इतना था मैं कि मेरी पॉजिटिविटी देख के इंसान, सिस्टम इतना बढ़िया था टीम फायर का हमारा, इंसान को सीनियर से मिला देना, सीनियर ने ओके कर देना, उन्होंने डन हो जाना, बढ़िया काम करना, ना करने वाले लोगों का भी फर्क नहीं पड़ता था जो मना करता था। लेकिन फोर्थ मंथ आते आते मेरे पेरेंट्स ने ये डर डाल दिया था कि अगर तेरा 1-2 महीने में तेरा कुछ ना बना तो छुड़वा देंगे फॉर एवर तेरी भी, या तो घर से निकल जियो या फिर फॉर एवर छोड़ दियो, मतलब छोड़नी पड़ेगी। वो डर था जो मेरे पेरेंट्स की तरफ से 4th 5th महीने जो फादर ने मुझे बोला है, वो डर ने मेरा सुपरवाइजर करवाया था। तो कभी कभी डर आपका पॉजिटिव पॉइंट भी बन सकता है, क्योंकि वो डर से मैंने काम बहुत किया है। जिनको शायद ओवर सपोर्ट मिलती है पेरेंट्स की तरफ से भी, चल कोई नहीं, कर ले कोई दिक्कत नहीं, शायद वो भी करते नहीं क्योंकि उनको पता टेंशन ही कोई नहीं है। शायद जिनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं है वो भी नहीं इतना कर पाते, या वही बात है कि जिनमें जिनके पैसे की कोई कमी नहीं है बट उनके अंदर डर है कि मैं अपना कैसे करूंगा, मैंने अपना करना है कुछ, वो बढ़िया कर लेते हैं, ये भी हो सकता है। सो पॉइंट इज कि डर अच्छे भी हैं, डर बुरे भी हैं, आपको इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अपनी पावर्स लिखो कॉपी पे कि मैं ये बढ़िया कर सकती हूँ, कमी लिखो मैं ये बढ़िया नहीं कर सकता, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी रास्ते के अंदर अपना टारगेट पूरे करने के लिए, और अपने डर लिखो कि मैं क्यों कर सकती हूँ काम, और वो डर भी लिखो जिस वजह से आप कर नहीं पा रहे हो, और उसको खत्म करो फिर जल्दी जल्दी, और फिर अपने गोल्स की तरफ बढ़ो। अब गोल सेटिंग करनी किस तरीके से है, होता क्या है दोस्तों, आपने एक चीज समझनी है कि जो चीज हमारे दिमाग में आ रही है वो सच हो सकती है। ठीक है जी, आप जो सोचते हो वो सच होता है, और आप जितनी शिद्दत से सोचते हो वो उतनी जल्दी सच होता है, सच होगा ही होगा। अगर कोई मंथली 15,000 कमा रहा है ना दोस्तों, उसने सोचा ही था 15,000 कमाने के लिए, उसने शायद इतना डीपली सोचा ही नहीं कि मैंने ये भी कमाना है, मैंने ज्यादा ग्रो करना है। आपको सबसे पहले ये सेटल करना है कि आपको सोच बड़ी अच्छी रखनी है अपनी लाइफ के अंदर, थिंकिंग प्रोसेस आपका अच्छा होना चाहिए। आपको सबने सोचना है कि मैं सुपरवाइजर कब कर रही हूँ, कब करना है, मैंने एएम कब करना है, मैंने मैनेजर कब करना है, मैनेजर बन के जब 1 लाख आएगा तो उस पैसों का क्या करना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कैसे गाड़ी लेनी है, किस तरह की गाड़ी लेनी है, घर कैसा बनाना है, जो भी आपके अगले 3-4 साल के आप सोच लेके आते हो। अब इसको नेगेटिव एंगल से भी देखो, आप जो जो नेगेटिव सोचते हो वो भी सच होता है लाइफ के अंदर। तो हमेशा थिंकिंग अच्छी रखनी है, आपने सोच अच्छी रखनी है, बढ़िया सोचना है। नंबर 2, फिर वो सारे गोल्स राइट करने हैं, रिटर्न करके अपने पास रखने हैं, राइट यूर गोल्स। इसको 3 पार्ट्स में आप कन्वर्ट भी कर सकते हो दोस्तों, गोल्स को, लाइक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल। मतलब इस मंथली गोल, 6 महीने का गोल और 1 साल का गोल, ऐसे करके आपने उन गोल्स को राइट करना है। फिर थर्ड नंबर पे उसके लिए प्लानिंग लेनी है अपनी अपलाइन से प्रॉपर, कि सर अगर मैं 12 महीनों में मैनेजर करना है तो उसकी क्या प्लान, जैसे गाड़ी, फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी लेनी है 18 लाख रुपए की, तो प्लानिंग करनी पड़ती है कि कितनी डाउन पेमेंट करनी है, 8 लाख, 7 लाख, 10 लाख, कितनी किस्त बनेगी मेरी, या मैंने सारा कैश लेनी है गाड़ी। वो प्रॉपर प्लानिंग से फिर इनकम देखनी पड़ती है, मेरी इतनी इनकम है, मैं इतने का चेक लूंगी तो ये वाली गाड़ी ले सकती हूँ इतने। जैसे हम घर की प्लानिंग करते हैं, भाई घर की इनकम 50,000 है तो क्या क्या खर्चे करने हैं, क्या नहीं करना, तो वैसे ही लाइफ के अंदर जो आपने करना है उसकी भी आपको प्लानिंग करनी होती है। सो सबसे पहला स्टेप है सोचना, कि सोचो मैनेजर के बारे में और बाकी चीजों के बारे में सोचना शुरू करो जो भी लाइफ में आपने बनना है। नंबर 2, लिखो उसको, राइट डाउन, डिवाइड करके, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, सारा। थर्ड, प्लान बनाओ उसका,
कि मैं ये कैसे अचीव कर पाऊंगी। आपको नहीं समझ आ रहा कि प्लानिंग कैसे बनेगी, अपनी सीनियर से प्लानिंग लो। और फोर्थ नंबर पे है, उस प्लान पे एक्शंस लेना स्टार्ट करना, शुरू करना काम करना उसी दिन से, अगले दिन से। और मैं कुछ भी आपको ना झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों, मैं आपको इस स्लाइड पे अ, अपने गोल्स भी दिखाता हूँ। मैं मेरे पास ना मेरे सारे गोल्स हैं जो शुरू से ही लिखता हूँ मैं। मेरा विजन बोर्ड बना हुआ है, आपके पास विजन बोर्ड बनना बना होना चाहिए। आप मेरी स्क्रीन है जो, वो चेक करना। दिख रहा हूँ वैसे तो, मैं आपको दिख रहा हूँ जी सबको, है ना। ये मेरा विजन बोर्ड है, मतलब ये शुरू से ही बनाता हूँ मैं सुपरवाइजर लेवल से मैंने बनाना शुरू कर दिया था। अब भी मेरा सारा क्या करना है, मैंने कार प्लान करना है, कैसे करना है, लेवल 1 करना है, 2 करना है, ग्लोबल रैली करनी है। मैंने इंटरनेशनल कहाँ कहाँ मैं जा चुका हूँ, कहाँ कहाँ भी और जाना है। डोमेस्टिक में कहाँ कहाँ जा चुका हूँ, कहाँ कहाँ और जाना है, ये सारा नोट डाउन करके मैंने रखा हुआ है। ठीक है। और उसके बाद आप वहाँ पे देख सकते हो मेरी गाड़ी की फोटो लगी है नेक्स्ट, जो मैंने गाड़ी लेनी है, दिख रही होगी आपको, मर्सिडीज। ये और घर बनाना मैंने वो लिखा हुआ है। 2030 का टारगेट है मेरा कि मैंने अपना घर बनाना है, और जैसा घर बनाना है वो मुझे पता है कि 2030 तक ही बनेगा वो। ठीक है। तो ये मतलब आज भी मैं इस पे बिलीव करता हूँ। और मैं इतना ही नहीं, आपको मैं मतलब इनको देख देख के मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। फिर वो ये है कि एक्शंस लेने में हेल्पफुल रहता है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मेरे पास ना मेरी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की एक स्क्रैप बुक पड़ी है। ये मैंने एएस लेवल पे बनाई थी। इसके अंदर मैंने मतलब पहले तो कुछ पॉइंट्स लिखे जो मेरे में वही कमियां थी, वो पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने इसके अंदर। फिर मैं इसको पढ़ता था। लाइक बैड हैबिट्स, मेरे में गुस्सा बहुत था, हाइपर हाइपर बहुत जल्दी होता था, नेगेटिविटी बहुत थी, बहुत डीप सोच, वो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। फिर उसका सोल्यूशंस लिखे हुए हैं नीचे। ये सारे सोल्यूशंस हैं कि ठंडा रहना है, कूल रहना है, गुस्सा नहीं करना, ये सब लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने ये एएस लेवल पे बनाई थी। फिर मुझे ये किसी ने टॉन्ट किया था एएस लेवल पे रिश्तेदारी में से, फॉरएवर को लेके, वो स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। लिख के मैंने वॉलपेपर लगा लिया था कि उसने ये बोला तो उसको करके दिखाना है, वो लिख के लगा दिया था। फिर इसको देख के, और आप देखोगे मैंने सारे लेवल्स एएस लेवल पे लिखे हुए हैं। लाइक ये सीनियर, सोरिंग, सफायर, डायमंड स्पायर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन, ये एएस लेवल पे बनाया हुआ है मेरे हाथों से, ये खुद बनाया मैंने। ये 11 लगाया हुआ है आईफोन के, असिस्टेंट मैनेजर बन के 11 लूंगा। ये फोटो लगाई हुई है 11 की। ठीक है। तब 11 आया नहीं था, तब लेना था। और उसके बाद ये वाली गाड़ी लगाई थी मैंने। गाड़ी तो चलो मैंने कोई और थार ले ली। ये हिलक्स का जो पिकअप ट्रक, पिका ट्रक होता है ना, वो लगाया हुआ है। 2019 में लगाया था ये मैंने कि ये लूंगा मैं। तो ये 35-40 लाख रुपए का था, तो फिर पहले 18 लाख वाली था गाड़ी, थार ली फिर मैंने। पहले मैं कहा पहले 18 लाख वाली लेते हैं। फिर ये घर लगाया हुआ दोस्तों, ये घर है जो दो, ये आप नोटिस करो कि ये 2000 दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। मैंने 2019 में, दिख रहा है स्क्रीन पे, 2019 में, मुझे नहीं पता मैंने 2030 क्यों लिखा है। मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिखा, मेरे दिमाग में आया होगा मैंने लिख दिया। बट आज मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ये 2030 में ही पूरा होगा। और ये अभी तक संभाल के रखी है। मतलब ये ना मैनेजर के बाद गुम हो गई थी स्क्रैप बुक लॉकडाउन के अंदर। तो दिवाली की सफाइयाँ वगैरह करते हैं ना, तो ये 2 साल पहले दोबारा ढूंढ के दिया घर वालों ने, अब मैंने दोबारा संभाल लिया है। फिर ये जब मैंने घर देखा 2030 वाला, तो फिर मैंने वो घर दोबारा लगाया कि ये करना है। तो मतलब मैं एएस लेवल से, और ये ट्रेनिंग्स हैं जो ये विशाल सोढी सर हो गए, ओंकार सर हो गए, मनदीप सर हो गए, इनकी तरफ से ट्रेनिंग्स मिली हैं। और मेरा काम था कि इम्प्लीमेंट करना। मैंने कभी भी किसी भी टॉपिक पे शक नहीं करा। और मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ कि आज तक मेरी लाइफ में जो जो मेरे साथ हुआ है, वो हर एक चीज मैंने सोची हुई है। और जितना डीप और हाई एनर्जी से मैं कोई चीज सोचता हूँ, वो सच होती होती है। अब मैं वो नेगेटिव सोच लूँ, अब मैं वो पॉजिटिव सोच लूँ, वो मेरे हाथ के अंदर है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारा कुछ पॉजिटिव सोचूं। और आप देखना कि जिंदगी में जो लोग दोस्तों कामयाब हुए हैं, वो रिटर्न गोल्स से बहुत लोग कामयाब होते हैं। जिनके गोल्स रिटर्न नहीं है, सिर्फ दिमाग में है उनके गोल्स, कोई फायदा नहीं है उनका। वो बहुत रेयर हैं जिनके सोच वाले गोल्स पूरे हो रहे हैं, वो रिटर्न गोल्स आपके ज्यादा वो डन होते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अपने गोल्स को डेली सुबह देखना, इनको देख के काम शुरू करना। जब जब आपको नेगेटिविटी आए, तब आपने इन गोल्स को दोबारा दोबारा देखना है। सेकंड, अपने गोल्स के अंदर प्रॉपर टाइमलाइंस
ऐड करो, कौन से साल में, कौन से मंथ में, कौन सी तारीख को आपने वो चीज़ डन करनी है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। गाड़ी लगा दी, मान लो किसी ने थार लेनी है, उसको पता ही नहीं है पेट्रोल लेनी है, डीजल लेनी है, ब्लैक लेनी है, वाइट लेनी है, कौन से महीने लेनी है, कौन सा। अब वो बोलते हैं हमें नॉलेज नहीं है। यूट्यूब पे सब पढ़ा है, आप नॉलेज लेने वाले बनो। ठीक है। तो यूनिवर्स को, आपके भगवान को क्लियर इमेज चाहिए कि इसको ये चाहिए, तब वो मिलेगा। आपको फोन भी लेना ना, मान लो आपने 17 लेना है, तो लिखना पड़ेगा कि 17 प्रो, इतने जीबी, ये कलर, फिर आना है वो, इस महीने, इस साल, इस तारीख को लेना है। वो फिर काम होगा, और उसको देख देख के काम करना है। ठीक है। ये गलती, छोटी छोटी गलतियां हैं जो मेरे हिसाब से हम गोल सेटिंग के अंदर करते हैं। इससे फायदा अब क्या होना है दोस्तों, कि सबसे पहले तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होंगी, आप जिम्मेवार बन जाओगे, रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि जब ये गोल लगे देखता हूँ मैं, अब जैसे गाड़ी लगी देख रहा हूँ नेक्स्ट अपनी, और जब जब ये गाड़ी में काम नहीं करता है, गाड़ी मुझे पुश करती है कि ये लेनी है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तूने फोटो खुद निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के लगाई हुई है, तो अब ये लेनी है। तो पॉइंट इज कि हम, मेरे अंदर अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मैं काम करता हूँ, मैं बैठता हूँ, सिटिंग बनाता हूँ। पर ये शायद मेरे रूम के अंदर, मेरे इस ऑफिस में ना हो, तो शायद मैं काम ही ना करूँ। मैं जितना थोड़ा बहुत हो रहा है उतना करता रहूँ। ये सारी चीजें हैं। समझ आ रही हैं जी चीजें सबको। अब मंथली प्लानिंग के अंदर अगर हम बात करें, मैं देखता हूँ अगर वाइट बोर्ड शेयर होता तो। चलो, गोल्स के बारे में सारा पता लग गया दोस्तों, जो जो बता रहा था मैं। ठीक है। अब ना वाइट बोर्ड तो चल नहीं रहा, इसमें सेटिंग वगैरह नहीं है। अच्छा, अब गोल सेटिंग के अंदर लास्ट एक चीज आपको और बताता हूँ। अभी भी किसी को गोल्स सेटल करने में प्रॉब्लम आती है कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, तो आपने एक काम करना है, जितने भी हमारे टीम फायर के मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, सोरिंग मैनेजर्स हैं, है ना, आपने सबको, जब वो ट्रेनिंग्स करते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो आप। हर लड़की को, हर लड़के को, मतलब जितने यंग लड़के नए मैनेजर्स बन रहे हैं, आप अभी एएसओ सुपरवाइजर, मतलब जितने हमारे सीनियर्स हैं, आप सबको फॉलो करके रखो। उनका लाइफस्टाइल, उनकी स्टोरीज, उनका रहना सहना आपको एटलीस्ट इमेज बनाता है आपके दिमाग के अंदर कि यार मैं भी ये कर सकती हूँ। ठीक है। वो ऑटोमेटिकली आपको गोल सेटल करने का, जैसे मेरे ना इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत घर सेव्ड है, मेरे रील्स के अंदर घर बहुत आते हैं, गाड़ियां आती हैं, तो मैं सेव करके रखता हूँ। किसी को घूमने का शौक है, तो वो सेव करके रखो कहाँ कहाँ जाना है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पुश करती हैं काम करने के लिए। ठीक है जी। ये दो चार एक्टिविटीज आपने करनी है, और एक द सीक्रेट मूवी आपने मंथ में एक बार जरूर देखनी है दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर। द सीक्रेट, हिंदी के अंदर पढ़ी है। अपनी टीम्स को प्रमोट करो द सीक्रेट के बारे में, जिसमें आपको समझ आ जाएगा। चाहे आप मेरे से बड़े हो, 40 साल की शायद आपकी एज हो, आपके बच्चे हों, आप 100% द सीक्रेट देखने के बाद अपने बच्चे को द सीक्रेट जरूर दिखाओगे। ये 100% होगा अगर आपने दिल से वो मूवी देख ली तो। क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि हमारे जो बच्चे हैं, अगर वो शुरू से ही एक अच्छी सोच से लाइफ को सेटल करके जीना शुरू करते हैं, तो वो जल्दी कामयाब हो जाएंगे सारे जने। ठीक है। अब आते हैं मंथली गोल के बारे में। दोस्तों आपने ना दो चीजें समझनी है, कि अगर आपने 4CC, अब मैं 4CC करना है, सुपरवाइजर करना है, असिस्टेंट मैनेजर करना है, आपने अपना गोल खुद सेटल करना है कि इस महीने आपने करना क्या है, करना क्यों जरूरी है, वो मैंने आपको बता दिया। अब दो दो चीजें आपने सेट करनी है। सबसे पहले आपने डेली रूटीन सेट करनी है, कि आपके गोल्स के अंदर, रूटीन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज फॉलो करनी है। मॉर्निंग रूटीन आपकी किस तरीके की होनी चाहिए, आफ्टरनून रूटीन आपकी किस तरीके की होनी चाहिए, इवनिंग रूटीन आपकी क्या होनी चाहिए, नाइट रूटीन आपकी क्या होनी चाहिए। और ये डिसाइड करेगा आपका मंथली गोल। फॉर एग्जाम्पल आपने 4CC करना है, आपने सुपरवाइजर करना है, तो आपकी जो रूटीन और वर्किंग है वो उस हिसाब से बनेगी सारी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 4CC करना है, तो आपकी मॉर्निंग रूटीन या लेवल करना है, तो आपकी जो मॉर्निंग रूटीन है वो माइंडसेट की बड़ी हाई लेवल पे होनी चाहिए। मतलब आपको मॉर्निंग ऐसी कुछ एक्टिविटीज आधे घंटे करनी है, जिससे आपका माइंड है वो बिजनेस के अंदर इंडल्ज रहे, मतलब आपका काम करने का दिल करे। वो जैसे गोल की तरफ देखना हो गया, वो ग्रेटिट्यूड करना होगा, रिटर्न ग्रेटिट्यूड कर सकते हो आप।
ठीक है। वो आप एक अच्छी कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप यूट्यूब पे बैठ सकते हो, आप बुक रीडिंग कर सकते हो। आधा घंटा ऐसा सुबह निकालना जो आपको सीरियस करने की तरफ थोड़ा फोकस्ड करे, और 10 बजे ये मॉर्निंग सेशन अटेंड करना। ये आपकी मॉर्निंग रूटीन एक सेटल रूटीन होनी चाहिए किसी भी इस मंथ को अचीव करने के लिए। सेकंड, आपने 4cc करना है, आपने 10cc करना है, आपने 30cc करना है। सबसे पहले इस महीने के अंदर आप मतलब 2 क्लोजिंग या 3 क्लोजिंग्स बनाओ जल्दी जल्दी, आज ही बैठ के। आप 14 तारीख की क्लोजिंग बनाओ एक, फिर 21-22 तारीख की क्लोजिंग बनाओ सेकंड, और फिर एक 30 की क्लोजिंग बनाओ। 3 क्लोजिंग्स होगी। मान लो आपने 10cc का बिजनेस करना है इस मंथ, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए कि सबसे पहले मेरे पास 10 से 12 नोवस होने चाहिए इस मंथ, है ना। 10 से 12 नोवस का मतलब है जिन्होंने अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया। आज बैठ के आपको ये प्लान करना है कि ये जो 10 से 12 नोवस मेरे बनेंगे ये कितनी तारीख तक बनेंगे। मैं 14 तक बना सकती हूँ, मैं 21 तक बना सकती हूँ, मैं कब तक बना सकती हूँ। फिर उस हिसाब से आपने उनकी कन्वर्जन का टारगेट लेना है कि उससे अगले क्लोजिंग के अंदर मैं इतने सीसी या इतनी की क्लोजिंग कर दूंगी सीसी की। पॉइंट आपका 4cc करना है, तो आपको 4 से 5 नोबस बनाने हैं। मतलब जितने सीसी उतने नोबस, ठीक है। 4 से 5 नोबस बनाने हैं, तो कितनी जल्दी बना सकते हो? 14 तारीख वाली क्लोजिंग में बना सकते हो, 21 तारीख वाली क्लोजिंग में बना सकते हो, और 30 तारीख तो फाइनल क्लोजिंग है ही हमारी। एज सुन एज पॉसिबल नोवस क्रिएट करने हैं, जितने सीसी आपने डालने हैं उतने नोवस, ठीक है जी। फिर दोपहर की जो रूटीन रहेगी आपकी, जो डेली रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आपने एक्टिविटीज एंटर मतलब लिखनी है अपनी टू डू लिस्ट के अंदर। एक्टिविटीज मतलब कि अब अगर आपने 4 से 5 नोवस बनाने हैं डायरेक्ट के अंदर 4 सीसी करने के लिए, तो आपको लीड जनरेट भी करनी है, शायद लीड परचेज भी करनी पड़े, शायद ऑफलाइन भी जाना पड़े, ऑफलाइन एक्टिविटी करनी पड़े, पैम्फलेट करना पड़े, कार्ड, जो भी आपको जैसे भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो या कर सकते हो वो आपके ऊपर है, चलो। पर वो दोपहर में वो 2 घंटे या 1 घंटा निकाल के उस एक्टिविटी पे फोकस करना कि बैठ के मैंने ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। वो एक्टिविटी हुई, उससे आपको लीड जनरेट होगी, आपसे लोग बात करेंगे, आप लोगों आपके पास नंबर जाएंगे, लोग आपका नेट मतलब जो लिस्ट है वो बड़ी होगी आपकी, ठीक है जी। फिर इवनिंग में एक टाइम सेटल करना कि 4:30 बजे से लेके या 5 बजे से लेके 7 बजे तक, बिफोर 7 PM ट्रेनिंग, मैंने अपना बैठ के सिटिंग बना के इतनी कॉलिंग्स, ये कॉलिंग्स करनी है, फॉलोअप्स करने हैं, थर्ड पार्टी करनी है, जो भी आपका टारगेट है, ठीक है। पॉइंट ये डेली रूटीन टू डू लिस्ट में एंटर होगा। आप जब कॉलिंग करते हो तो आपको समझना है कि कभी भी कॉलिंग इस तरीके से नहीं करनी कि जब मन आया तब कॉलिंग कर ली। मान लो आप 12 बजे फ्री हो तो आप प्रोस्पेक्ट्स को फोन करने लगे भी चल 12 बजे आज मैं फ्री हूँ, चल कॉलिंग कर लेती हूँ। ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप सारे। आपको अंडरस्टैंड करना है कि एवरेज इंसान कब फ्री है, हाउसवाइफ कब फ्री है, स्टूडेंट कब फ्री है, ठीक है, जॉब वाला कब फ्री है। हमने अपने हिसाब से कॉलिंग कभी नहीं करनी, आपने अपनी टीम के हिसाब से, नोबस के हिसाब से कॉलिंग करनी है हमेशा। और रात को सोने से पहले जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो, यही चीज उसमें ऐड करनी होती है टू डू लिस्ट के अंदर कि मैं इसको कब कितने बजे फोन कर सकती हूँ, इसको कितने बजे कॉल करना है। ये टू डू लिस्ट के अंदर एंटर करना है आपने। और सुबह की रूटीन माइंडसेट को लेके है, नून की रूटीन जो मैं मानता हूँ वो एक्टिविटीज को लेके है कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी करो, सोशल मीडिया एक्टिव करो, ठीक है। सब कुछ जरूरी है, यूट्यूब चैनल पे काम करो, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रांडिंग से भी आपको लीड आएंगी, 100% आएंगी जितना आप ब्रांडिंग पे काम करोगे, ठीक है जी। उसके बाद लीड परचेज करनी है आपने, लीड जनरेट करनी है, ऑफलाइन एक्टिविटी करनी है, तो वो दोपहर का टाइम रखा। शाम को आपने फिर उस लेवल पे कॉलिंग्स करनी है। मान लो आपने 4cc करना है और आपने 5 नोबस बनाने हैं क्लोजिंग 14 की, आपने 15 तारीख की क्लोजिंग बना ली कि मैंने 15 तारीख तक 4 नोबस बना लेने हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डलवा लेने हैं 4-5 जनों के। तो आपको समझ आना चाहिए कि मैंने एक दिन के अंदर 5 लोगों को फॉरएवर दिखानी है, या 6 लोगों को फॉरएवर दिखानी है, या 8 लोगों को फॉरएवर, जो भी आपकी रेशो है, जितनी रेशो निकलती है। अब आपकी सबकी अलग अलग रेशो रहती है, किसी को शायद एक दिन में तीन तीन लोगों को बिजनेस दिखाने से रिजल्ट आ जाता है, किसी को शायद 6 लोगों को दिखाना पड़ता है, किसी को 10 लोगों को भी दिखाना पड़ता होगा। सबको सबकी रेशो अपनी अपनी है। हम किसी को प्लान, मैं ये नहीं बोल सकता कि सारे एक ही प्लान पे काम करो आप, ठीक है जी। ये आपने इतना सियाने बनना है कि आपको पता हो कि मेरी कितने से कितने की रेशो निकलती है, ठीक है। फिर वो पर डे का टारगेट लेके शाम को आपको काम करना है बैठ के।
14 तारीख तक आपने मान लो 5 वीडियोस का भी हम टारगेट लें, तो अगले 10 दिन में अगर 5-5 आप वेबिनार सेंड करते हो, आप खुद वेबिनार करते हो, आप लाइव वेबिनार में बिठाते हो, आप ऑफलाइन पीपीटी करते हो, जैसे भी लगा लो, एक दिन में 5 लोगों को आपने फॉर एवर दिखाई फॉर एग्जाम्पल, तो 10 दिन में 50 लोगों को फॉर एवर दिखा दी। अब ये टारगेट बेस्ड बिजनेस हो रहा है, आप यहाँ पे टारगेट लेके काम कर रहे हो, ठीक है। तो 50 लोगों में से 4 फर्स्ट ऑर्डर नहीं डलेंगे 10 दिन के अंदर। प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम इज दैट कि हम जो रेशो कवर करते हैं वो 30 दिन में रेशो कवर करते हैं। हम 30 डेज मंथ के प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, लगातार करनी है, लगातार ही करनी है। बट अगर एक महीने में आपने 4cc करना है, तो कई बार वो डाटा सारा हमें 15 दिन में कवर करना होता है, हमें स्पीड बढ़ानी है अपनी, ठीक है जी। जो रेशो 30 दिन में कवर कर रहे हो, वो 15 दिन में कवर करने का टारगेट लेने से आपका 4cc का टारगेट पूरा होगा। लेकिन अगर आप 30 के 30 दिन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो दिक्कत रहेगी, प्रेशर रहेगा थोड़ा सा आपके ऊपर। 15 दिन में प्रोस्पेक्टिंग करी, दब के प्रोस्पेक्टिंग कर दी आपने, अगले 15 दिन में कन्वर्जन कर दी, कन्वर्ट किए, 1-to-1 बैठे, ऑफलाइन मिल लिए, सीनियर से मिलवा दिया, वीडियो कॉल हो गई, लेवल अप ट्रेनिंग्स हो गई, जो भी चलो अपना प्रोसेस है, तो इजिली आपकी कन्वर्जन होगी। जब आपको पता लग रहा है कि आपके बढ़िया फ्रंट में सीसी निकल रहे हैं, तो साथ साथ आपने अगले महीने के लिए फिर से प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर दी। ये सारी टारगेट्स के अंदर छोटे छोटे आते हैं। फिर रात को ट्रैकिंग, आप नाइट रूटीन आपकी एक होनी चाहिए, जैसे कि सोने से पहले टीम से बात करना, सीनियर से बात करना, ट्रैकिंग देना अपने सीनियर को, टू डू लिस्ट बनाना, और टीम की बनवाना, अपनी अपलाइन को टू डू लिस्ट अपनी सेंड करना और टीम के अपने पास मंगवाना, इसको ट्रैकिंग बोलते हैं। ये चीजें करने से आपका मंथली जो टारगेट है वो पूरा होगा। मतलब नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस, इसका टारगेट रखना है पर डे का। लर्निंग क्या करनी है पर डे, कौन से प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है जी। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अभी नहीं आते, वाई फॉर एवर नहीं आता, प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं आती, मार्केटिंग प्लान नहीं आता, इंसेंटिव नहीं आता, वो देखो। सेकंड, नीड क्रिएट करनी नहीं आती, हाइप क्रिएट करनी नहीं आती, करना क्या नहीं आता, क्या लर्निंग करोगे आप, एक पोर्शन उस चीज का रखना है आपने एक दिन के अंदर। नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस, पीपीटी कितनी करनी है फ्रंट के अंदर। नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस इन टीम, अगर आपकी टीम है, टीम में कितनी पीपीटी होंगी पर डे। नंबर ऑफ एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज आपने फॉलो करनी है एक दिन के अंदर। सेल्फ लर्निंग, सीखना क्या है जो आपको नहीं आता, नीड क्रिएट करना, हाइप, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, वाई फॉर एवर, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है जी। एंड फिफ्थ पॉइंट, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग सीनियर को देना और अपनी टीम की ट्रैकिंग खुद करना। ये 5 चीजों से आपका मंथली जो टारगेट है, चाहे वो 4cc है, चाहे वो लेवल अप करना है, सुपरवाइजर करना है, एएम करना है, वो आपका पूरा होगा। बट आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, आपको टारगेट बेस्ड बिजनेस करना है। तभी मैंने आपको बोला कि 2 या 3 क्लोजिंग बनाओ, 14 की बना लो संडे की, फिर 21 तारीख की बनाओ, फिर 30 तारीख की बनाओ। उस हिसाब से अपने गोल को डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा लिख दो, वॉलपेपर लगाओ उसका, लैपटॉप का वॉलपेपर लगाओ, फोन का वॉलपेपर लगा दो, जून लिख के, जून 2026 ये करना है, ठीक है। फिर एक व्हाइट बोर्ड अपने रूम में रखो आप, छोटा सा, जैसे ये मैंने रखा हुआ है, एक और व्हाइट बोर्ड है, तो इसमें मैंने सारा जून का बनाया हुआ है कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये मेरी क्लोजिंग से बनी हुई है कि ऐसे ऐसे काम करना है मैंने। पॉइंट इज कि आपको आपके आंखों के सामने वो दिखता रहेगा तो वो बिकता रहेगा, सीधी सी बात है। वो गोल दिखता रहेगा तो आपको बेचैनी रहेगी कि मैंने करना है। जब वो सिर्फ दिमाग तक रह जाता है तो वो फिर पूरा ही नहीं हो पाता। समझ आ रही है जी सबको बातें। तो मैं आपको मंथली टारगेट आप पे थोप नहीं सकता कि आप सारे इस बार 4cc कर दो। हो सकता है किसी ने इस बार असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर करना हो, किसी ने सुपरवाइजर करना हो, ठीक है। बट मैं आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताकर जा रहा हूँ कि गोल्स लिखना बहुत जरूरी है, और ऐसे करके आप अपने मंथली टारगेट्स बनाओ। और दोस्तों, प्लान करना इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला ना कि नंबर ऑफ पीपीटीज, नंबर ऑफ थर्ड पार्टीज, नंबर ऑफ टीम के अंदर कितनी प्रेजेंटेशन होंगी, नंबर ऑफ एक्टिविटीज, डीएम्स कितने करने हैं, या लीड जनरेट कैसे करनी है, लीड कहाँ से आएगी, मैंने कैसे ऑफलाइन काम करना है, कार्ड, जो भी करते हो वो सब नोट डाउन करना है कि एक दिन में मैंने इतना इतना काम करना है और टीम से इतना इतना काम करवाना है। फिर रात को वो ट्रैकिंग करना इंपॉर्टेंट है। अगर एक और चीज आप कर सकते हो तो और बढ़िया हो जाए, वो है पनिशमेंट। मैंने इस महीने अपनी एक मैंने पनिशमेंट रखी है, मैंने अपनी रखी है कि
जो भी चलो मेरा गोल एंड टारगेट है पर डे का, जिस दिन मैं उसका 80% कवर ना कर पाया तो मैं उससे अगले दिन खाना नहीं खाऊंगा। ये मेरी पनिशमेंट, और ये मैं इस फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा, मैंने बड़ी बार अपनी, मैंने बड़े बहुत बार करा है इस बिजनेस के अंदर, कि जब जब मैं कंफर्ट में जाता हूँ, कंफर्ट जोन से निकलने के लिए मैं अपने आप को टारगेट्स देता हूँ, हमेशा ही अपने आप खुद पे पनिशमेंट्स रखता हूँ कि ये नहीं ये, तो वो डर से मैं बहुत काम कर लेता हूँ। तो मेरे ऊपर डर है इस चीज़ का कि अगर मैंने अपना 80% पर डे का गोल पूरा नहीं किया तो मैं भूखा रहूंगा। तो आप अपनी अपनी छोटी छोटी जो यंग लड़के लड़कियां हैं जो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, जो ज़्यादा ही कंफर्ट जोन के अंदर हो, आप अनफोकस्ड हो, नहीं आपसे रेगुलरिटी मेंटेन होती, तो आप छोटे छोटा ये चीज़ें कर सकते हो कि यार जो, मान लो, आप रिवॉर्ड भी रख सकते हो, पनिशमेंट छोड़ो, चलो पॉजिटिव बात करें तो आप रिवॉर्ड रख लो कि जो आपकी फेवरेट एक्टिविटी है, जो आपको करने में बहुत बढ़िया लगता है, तो सोचो कि 14 की क्लोजिंग करके 15 को मैंने वो एक्टिविटी करनी है, जो भी मूवी देखनी है, दोस्तों के साथ जाना है, घर वालों के साथ बैठना है, जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है। फिर 21 की क्लोजिंग करके फिर एक रिवॉर्ड रख दिया अपने के लिए छोटा सा कि मैं ये खाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, ये करूंगी, अगर मैंने 21 की क्लोजिंग कर दी। फिर जब 30 की क्लोजिंग होगी 1 तारीख को, फिर अपने आप को रिवॉर्ड दो। ये हमारा जो दिमाग है ये रिवॉर्ड का भूखा है। छोटे होते नहीं हमारे पेरेंट्स करते थे कि साइकिल दिलवाऊंगा अगर फर्स्ट नंबर पे आ गया तो, कपड़े लेने हैं तो पहले नंबर पे आ, फोन लेना है तो इतनी परसेंटेज लेके आ, गाड़ी लेनी, बाइक लेनी है, स्कूटरी स्कूटी लेनी है, साइकिल लेनी है तो इतने, है ना, होता था ना। तो वो लालच है बस, कि लालच लालच में ये पढ़ लेगा, इसकी डिग्री आ जाएगी, इसके परसेंटेज आ जाएगी, तो ऐसे अपने आज भी अपने मन को लालच देना, वैसे ही बचपन की तरह कि ये करना है तो ये मिले, ये मैं करूंगी, ये मैं करूंगा, ये मुझे मिलेगा। और अगर नहीं किया तो ये डर भी है कि अगर ये ना किया तो, जैसे मेरे घर से, घर का जो माहौल था वो ये वाला था, क्योंकि टीचर थे ना दोनों, मम्मी पापा, तो ये थप्पड़ पड़ने के चांसेस बहुत थे मेरे घर पे, दोनों तरफ से ही थे, बचाने वाला कोई भी नहीं था। चाहे फिर एक तरफ से डैडी की तरफ से आ जाए, चाहे फिर मम्मी की तरफ से आ जाए, हमारे यहाँ पे बचाता कोई नहीं, बल्कि दो आके बीच में फिर दो और मारते हैं जो कोई बीच में और आ जाए रिश्तेदार। ठीक है। तो डर होना जरूरी है। तो आप अपना डर खुद बना लो, जैसे मैंने ये भूखे रहने वाला आपको बताया, ये मेरा है कि यार पूरा दिन सिर्फ लिक्विड पानी पीना है या कॉफी वगैरह पी लेंगे, पर खाना कुछ नहीं है, रोटी वगैरह, ये मेरी पनिशमेंट है। आप अपने लिए कोई चीज जो आपकी फेवरेट चीज है, फोन चलाना आपको अच्छा लगता है, तो पनिशमेंट है कि इंस्टाग्राम ओपन नहीं करना, जो भी आपकी फेवरेट चीज है उसको दूर कर देना आप अपने आप से एक दिन के लिए। फिर उसकी क्यूरियोसिटी आपसे काम कराएगी कि नहीं यार ये तो करना है, ये चीज। ठीक है जी, समझ आ रही है सारी चीजें। अब पॉइंट है कि आप इम्प्लीमेंट करोगे या नहीं करोगे। सबसे पहले तो करोगे जी, हाँ ना में आप जवाब दे सकते हो चैट बॉक्स में, इम्प्लीमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते। ऑनेस्टी से जवाब देना, हाँ जी या नहीं जी में। 800 लोग बैठे हैं, अपन 900 कर सकते हो। अब एक और सवाल पूछता हूँ, आप में से कोई लोग द सीक्रेट पे, यूनिवर्स में, भगवान में के जो मांगते हैं वो ये इन चीजों में बिलीव करते हो आप? हम्म। अब मेरा एक, अगर हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जो यूनिवर्स है, जो भगवान है, वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, सारी? जो यूनिवर्स है ना, ये हमारे फीलिंग्स को ज्यादा समझते हैं कि हम फील क्या करते हैं। मतलब अगर कोई गोल है आपका, 4cc की एग्जांपल लगाते हैं कि अगर आपका 4cc सोचते हुए रोंगटे खड़े होते हैं, आपकी आंखों में पानी आता है, आपको ऐसे लगता है कि यार करना ही करना है, तो आपको वो चीज मिलती है। मैं मतलब आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको वो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको कोई चीज चाहिए ही चाहिए फिर मिलेगी। ठीक हो गया। और वो जब चाहिए ही चाहिए आता है ना, तो फिर दिमाग खराब हो जाता है, फिर कुछ भी करने का दिल नहीं करता, फिर एक चीज करने का दिल करता है कि मेरे घर कब बनेगा, मेरे घर की छत कब पड़ेगी, मेरा ये ड्रीम, ये सपना कैसे कब पूरा होगा। एक ही चीज दिमाग में 24 घंटे चलती है, और उसको पागलपंती बोलते हैं। और वो पागलपंती ही आपको मैनेजर बनाती है इस बिजनेस में। ठीक है जी, समझ गए।
चलो, उम्मीद करता हूँ कि ट्रेनिंग से आपको कुछ बातें सीखने को मिली होंगी, ओवरऑल गोल्स के बारे में आपको पता लगा होगा। मंथली इस मंथ आपने जो गोल सेट करा है उसको फॉलो करने के लिए क्या क्या चीज़ों का आपको पर डे का टारगेट रखना है वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा वाइट बोर्ड की दिक्कत आ गई, बट फिर भी मैंने कोशिश की आपको पता लग जाए। ठीक है, देखते हैं अब इस मंथ आप कौन कौन अपने गोल्स पूरे करते हो, फिर आप देखते हैं कौन कौन मैसेज करके बताते हैं कि सर ये चीज़ ऐसे की थी और रिजल्ट आया या नहीं आया। ठीक है जी, डन है। मैसेज आना चाहिए अगर गोल पूरा हो गया तो इस ट्रेनिंग के बाद सबका। चलो देखते हैं। ठीक है जी, फिर थैंक यू सो मच आप सबका। बढ़िया दिन को प्रोडक्टिव बनाओ, काम करो। नून आफ्टरनून रूटीन बनाओ, अपनी एक इवनिंग रूटीन बनाओ, नाइट रूटीन बनाओ, बैठ के गोल सेट करो अभी इसी ट्रेनिंग के बाद। और जितने सुपरवाइजर हैं ग्रुप में जरूर अपने गोल्स का फोटो जरूर डालना। जो हमारा मेन ग्रुप बना है विशाल सुड्डी सर का, टीम फायर ईगल्स का सुपरवाइजर ग्रुप है, उसमें जरूर अपने गोल्स अगर आपके बने हैं तो डालना, पता लगे कि आपके गोल्स हैं और आपको समझ आई है उस चीज़ के बारे में। अगर नहीं है तो बना के डालना, अपनी टीम के गोल्स बनवाओ, द सीक्रेट मूवी देखो, उनको भी दिखाओ और फिर आगे बढ़ो। ठीक है जी, डन है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट